घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। शहर में बढ़ती चोरियों की घटनाओं को लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जो हमारी विभिन्न थाना क्षेत्रों की जो टीमें काम कर रही थी, इसी बीच थाना पदम नगर में 6/11/22 को एक फरियादी कमल चंद जो सिंधी निवासी रहने वाले हैं, इन्होंने थाने आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात बदमाश इनके दिन दहाड़े इनके घर से, ये कहीं बाहर गए हुए थे, तब इनके मकान में चोरी की है। उस चीज़ पे कुछ हमें फुटेज मिले थे और उसके बाद हमारी जो मुखबिर और जो अलग अलग टीमें बनाई थी वो सक्रिय थी। इसी बीच हमें सूचना प्राप्त होती है कि जो संदिग्ध है वो दिनांक 28/12/2022 को शहर में दिखाई दिए हैं। इस सूचना पर तत्काल हमने पुलिस ने घेराबंदी कर जो 2 इसमें आरोपी हैं, इनको इंदौर नाके और नए बस स्टैंड के बीच से गिरफ्तार किया। और जो जिन्हें गिरफ्तार किया उनका नाम एक सोनू उर्फ बबलू, ये जो निवासी इंदौर, और एक साथी इसका अजय पिता नत्तू, ये भी मालवीय इंदौर के रहने वाले हैं। जब इनको गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की, तो इन्होंने दिनांक 6/11/22 को जो पदम नगर में चोरी हुई थी उसके अलावा 2 चोरियां और, एक चोरी थाना मोगट रोड में, ये 26/12/2022 को, और इसके पूर्व एक चोरी इन्होंने पदम नगर थाना क्षेत्र में 3 अप्रैल 2022 को की थी। इसमें इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि ये इंदौर से आकर इनके 2 साथी और हैं, ये 4 लोग मिलके जो सूने मकान रहते हैं जहाँ ताला लगा रहता था उसको अपना निशाना बनाते थे और चोरी करके सेम डे ही इंदौर पहुंच जाते थे। इनकी पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने जो चोरी का माल मशरूका है, जो ज्वेलरी है, वो इंदौर के रहने वाली लक्ष्मी बाई इसको दिया है। इस आधार पर हमने इनके जो तीसरी महिला साथी है लक्ष्मी बाई, इसको भी गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से चोरी गया लगभग 4 लाख रुपए का ज्वेलरी बरामद की है। इसी प्रकार थाना मोगट रोड में पिछले माह 2 चोरी की घटनाएं हुई थी, जो खानसावली क्षेत्र में हुई थी। पहली घटना 9 दिसंबर की है, दूसरी घटना है 18 दिसंबर की। इसमें भी दिन दहाड़े ही सुने मकान में चोरियां हुई थी। इसमें हमें मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि बुरहानपुर का मोहम्मद नदीम है जो इस प्रकार की वारदात करता है और वह अक्सर खंडवा आता जाता रहता है। इस निशानदेही के आधार पर मोहम्मद नदीम को हमने गिरफ्तार किया है और उसने दोनों चोरियों में 14,000 रुपये उससे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ जो चोरी में 4 मोबाइल भी चोरी हुए थे वो भी इस आरोपी से बरामद हुए हैं। इस प्रकार जो आरोपी ने पूछताछ में बताया कि यह बुरहानपुर में रहता है और खंडवा में चोरी के लिए आता है, तब ये धर्मशाला में रुकता है। इसके साथ ही साथ यह उन क्षेत्रों में ये उन घरों को निशाना बनाता है जहाँ कोई कार्यक्रम में कोई फंक्शन वगैरह होता है, जहाँ वहाँ के जो निवासी है वो कहीं और किसी कार्यक्रम में गए हुए रहते हैं, वो ऐसे कॉलोनियों को निशाना बनाता था और उन घरों में चोरियों को अंजाम देता था। सर, कॉलोनी बारे में पता कैसे चलता था कि कॉलोनी में यहाँ के स्थापन यहाँ लोग गए? कार्यक्रम वगैरह दावत वगैरह हो गया उन क्षेत्रों में। हाँ, इस जो पदम नगर थाना क्षेत्र में जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, इनका इंदौर में आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें जो अजय के 6 अपराध हैं और साथ ही सोनू है इसके 2 अपराध है। इसी प्रकार जो मोगट रोड में जो आरोपी गिरफ्तार किया है मोहम्मद नदीम, इसके बुरहानपुर में 4, जिसमें 3 चोरी के अपराध है और 1 छेड़छाड़ का अपराध। एक चोरी के तो शहर में भी टोटल चोरी कितनी है? सर, चोरी के अपराध है कि सर दूसरे भी? वो दूसरे हैं, एक लूट का है, एक अवैध वसूली का, बाकी आम से गैंग से जब पूछताछ हुई
शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की? RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206।